स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग अल्फ़ा रेज, बीटा रेज और गामा रेज के बीच डिफरेंस देखेंगे कि अल्फ़ा बीटा गामा रेज के बीच डिफरेंस क्या होता है। तो पहला ये क्वेश्चन आता है कि अल्फ़ा बीटा गामा रेज मिलती कहाँ से है। तो नेचर में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, जैसे प्लूटोनियम है, यूरेनियम है, थोरियम है। दीज आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो है n/p वो मोर देन 1 होता है। तो जब इनका रेशियो मोर देन 1 होता है तो ऐसे जो न्यूक्लियस होते हैं वह अनस्टेबल होते हैं, और जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं उनसे अल्फ़ा बीटा और गामा रेज कंटिन्यू रेडिएट होती है। तो जो ये रेडिएशन है ये कंटिन्यू होता रहता है जब तक कि लास्ट में कोई स्टेबल जैसे लेड जैसे कोई स्टेबल न्यूक्लियाई नहीं मिल जाए। तो अल्फ़ा बीटा और गामा रेज में हम क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे। और इसको पहले एक छोटा सा वीडियो देखते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए, फिर एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ों को। अनस्टेबल न्यूक्लियाई, यहाँ ये न्यूक्लियस है, ये यहाँ नाइट्रोजन और ये है, तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा और गामा रेज निकलेगी। ये डेंजरस होते हैं और इनके यूजेज भी हैं। अब अल्फ़ा पार्टिकल में क्या होगा, 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन होंगे, तो इस पे 2 प्रोटॉन 2, तो इसका जो मास होगा वो 4 यूनिट होगा और चार्ज +2 यूनिट होगा। यूरेनियम 238 का ये है, यहाँ थोरियम 234 से अल्फ़ा डिके हुआ। इस प्रकार इसमें जो स्पीड है इसकी लाइट की स्पीड से 3 to 7% रहेगी। आयनाइजेशन, इसका आयनाइजेशन ज़्यादा होता है, आयनाइज कर देता है। अल्फ़ा मोस्ट आयनाइजिंग पार्टिकल है। आयनाइज मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव कन्वर्ट कर देता है। इजी वे से एनर्जी को क्या करता है, लूज करता है। ये शॉर्ट रेंज तक इसका इफेक्ट 5 सेंटीमीटर एयर में इसका प्रभाव रहता है और स्किन से इसको रोका जा सकता है। जो बीटा पार्टिकल होता है, जब इसका मास 0 होता है, चार्ज -1 होता है, जैसे जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा रहती है वहाँ से बीटा पार्टिकल निकलता है। इसकी स्पीड 30 to 99% होती है लाइट की स्पीड से। आयनाइजेशन पावर क्या होता है, इसका कम होता है अल्फ़ा पार्टिकल के कंपेयर में, 50 to 60। एंड इसका जो लॉन्गर रेंज होता है, इसका इफेक्ट दूर तक होता है, 1 मीटर इन एयर। 2 सेंटीमीटर से इसको रोका जा सकता है। स्टॉप बाई 3 मिलीमीटर दिस वन। एंड गामा पार्टिकल, इस ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इसमें चार्ज और मास दोनों 0 होते हैं गामा रेज में। टू मच एनर्जी, यदि न्यूक्लियस में बहुत ज़्यादा एनर्जी है तो गामा रेज को रेडिएट करेगा। और इसकी स्पीड क्या होती है, लाइट की स्पीड से चलते हैं। आयनाइजेशन पावर इसका क्या होता है, कम होता है। और ये 100 किलोमीटर तक इसका इफेक्ट पड़ता है। अब चलते हैं कि मेन इसमें हम डिफरेंस देखते हैं। तो पहले जो प्रॉपर्टी है अल्फ़ा पार्टिकल क्या होगा, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल। जो नेचर है इसमें जो अल्फ़ा पार्टिकल होगा वह हीलियम न्यूक्लियाई होता है। हीलियम जो गैस होती है, हीलियम का जो 2He4 है, यदि 2 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकाल दिया जाए तो जो हीलियम न्यूक्लियस बचेगा इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, उससे हम कहेंगे अल्फ़ा पार्टिकल्स होगा। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो बीटा पार्टिकल होते हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो गामा होते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो सबसे शॉर्टेस्ट वेव लेंथ होती है वह किसकी होती है, गामा रेज की होती है। चार्ज क्या होता है इसमें, +2, अल्फ़ा पार्टिकल में +2 पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा में -1 नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि जो गामा रेज होता है वो कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। मास क्या होता है इसका, सबसे हैवी होता है 4 यूनिट होता है, वेरी स्मॉल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, और नो मास, गामा रेज में कोई मास नहीं होता। स्पीड क्या होता है, चूंकि अल्फ़ा पार्टिकल हैवी होते हैं इसकी स्पीड लो होती है और लाइट की स्पीड के 1/10 होती है। जो बीटा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल लाइट की स्पीड के नियर अबाउट होता है लेकिन लाइट की स्पीड से कम होता है, जबकि जो गामा रेज है वो लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है। जो पेनेट्रेटिंग पावर है वह वेरी लो, अल्फ़ा पार्टिकल की पेनेट्रेटिंग, किसी को पार करने की क्षमता कम होती है, इसमें मॉडरेट होती है, और वेरी हाई, बहुत मोटी प्लेट को भी इजी वे से क्रॉस कर जाता है। आयनाइजिंग पावर, अल्फा पार्टिकल की चूंकि साइज बड़ी होती है, मास ज़्यादा होता है, तो गैसों को इजी वे से आयनाइज कर देता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा तो उसको कैटायंस में कन्वर्ट कर देता है, तो इसे आयनाइजिंग पावर कहते हैं। इसकी जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं आयनाइज करता है लेकिन मॉडरेट होता है, इसकी जो आयनाइजिंग पावर है वो वेरी करता है लेकिन कम करता है।
डिफ्लेक्शन बाई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स में हम देखें तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, स्लाइटली क्या होगा, निगेटिव प्लेट की ओर ये डेविएट होगा, या जहाँ यस टर्मिनल है उधर होगा। जो बीटा होगा वो कहाँ की ओर जाएगा, पॉजिटिव की ओर जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। गामा रेज में कोई डेविएशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है तो इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। स्टॉपिंग मटेरियल स्टॉप्ड बाई पेपर और थिन शीट से भी इसको रोक, स्किन से भी रोका जा सकता है। स्टॉप्ड बाई द एल्युमिनियम शीट के द्वारा रोका जा सकता है। और इसको इसको रोकने के लिए क्या चाहिए, स्टॉप्ड बाई थिक लेड, एक मोटे चादर की इसमें ज़रूरत पड़ती है। तो इसको रोकने के लिए तो सबसे ज़्यादा पेनेट्रेटिंग पावर क्या होती है, गामा की होती है। थैंक यू।